हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 4 में आज का टॉपिक है प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए अर्धायु काल। सबसे पहले समझेंगे प्रथम कोटि अपक्रिया किसे कहते हैं। तो एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो कि एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करती है उसे हम कहते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया। जो कोटि होता है स्टूडेंट, इसे प्रायोगिक आधार पर ज्ञात किया जाता है। सैद्धांतिक आधार पर हम किसी भी रासायनिक अपक्रिया को देखकर नहीं बता सकते। तो जब प्यारे भाइयों अपक्रिया का एक अणु निर्भर करेगा, मतलब एक अणु के सांद्रण पर कोई अपक्रिया निर्भर कर रही है, तब उसे हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके बाद बात करेंगे प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायु काल। तो अर्ध आयु काल मतलब आधा समय। किसी अपक्रिया को आधे पूर्ण होने में जो समय लगता है, किसी अपक्रिया को आधे पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे अर्ध आयु काल कहेंगे। अर्ध आयु काल, जैसे स्टूडेंट आप 5 रोटियां खाते हो या मान लीजिए 6 रोटियां खाते हो। अब 6 रोटियां खाने में आप 3 रोटियां खाते समय मान लीजिए कितना समय लेंगे, आधा समय लेंगे। सिंपल है। तो आधा रोटी खाने में जो समय लगेगा वो आपका अर्ध आयु कहलाएगा। मतलब काल यानी समय, यानी किसी अपक्रिया को स्टूडेंट 50% पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे अर्धायु काल कहते हैं। इसी प्रकार से प्रथम कोटि की अपक्रिया में 50% अपक्रिया को संपन्न होने में यानी आधा पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे कहेंगे प्रथम कोटि अपक्रिया का अर्धायु काल। तो अर्धायु काल की परिभाषा आप समझ लीजिए कि किसी अपक्रिया का अर्धायु काल वह समय है जिस पर अभिकारक का सांद्रण घटकर अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है। अभिकारक का सांद्रण मान लीजिए R है तो घट करके R/2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, समझ रहे हैं ना। अर्धायु काल के लिए मतलब समय 50% और अभिकारक के अणु जो हैं 50% रिएक्टेंट के रूप में बदल चुके हैं, प्रोडक्ट के रूप में, सॉरी। ठीक है स्टूडेंट। तो अभिकारक का सांद्रण घटकर आधा रह जाए, इसमें जो समय लगता है वही है अर्धायु काल। यानी किसी अपक्रिया को 50% पूर्ण होने या आधा पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे प्रथम कोटि का अर्धायु काल कहेंगे। अब आपसे कहा जाए कि चूंकि प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए, चूंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए स्टूडेंट के का मान कितना है ना। तो आप कहोगे के इक्वल होता है 2.303/T log 10 के फॉर्म में स्टूडेंट, और यह है R0/R। और आप यदि पिछला वीडियो यानी प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक नहीं देखें तो प्लीज उसे जाकर के देख लेंगे। ठीक है, जो न्यू वीडियो अपलोड हो रहे हैं स्टूडेंट उनकी बात कर रहा हूं। अब यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि यदि T का मान निकालना है तो पक्षांतर करना पड़ेगा, क्योंकि अर्धायु काल मतलब काल मतलब समय। तो T का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, तो T को पक्षांतर कर दें तो T इक्वल 2.303/K हो जाएगा, और ये हो जाएगा log 10 हो जाएगा, और R स्टूडेंट R0 हो जाएगा R हो जाएगा। इतना क्लियर। अब अर्ध आयु काल के लिए यानी समय कितना हो जाएगा, आधा। यदि T इक्वल कितना हो, T हाफ, यदि T इक्वल T हाफ हो तो जो स्टूडेंट R का मान है वो प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाएगा। R0 क्या है, प्रारंभिक है। R क्या है, एक अपक्रिया है स्टूडेंट, उसका सांद्रण है। और R0 जिसे बोलते हैं R0 कहते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या है, प्रारंभिक है, यानी T बराबर 0 समय। देखिए कोई भी रासायनिक अपक्रिया होता है तो 0 समय पर यानी प्रारंभ में क्या होता है, पूर्ण रूप से अपने आप में परिपक्व होता है, 100% होता है, पूरा कंप्लीट होता है। तो अब इसके वैल्यू के यदि हम पुट कर दें स्टूडेंट तो T के जगह T हाफ कर देंगे, और यहाँ पर 2.303 है बटे K है तो K कर देते हैं, log 10 के फॉर्म में तो रहने दीजिए। R0 है तो R रहने दो भैया, लेकिन यहाँ पर जो R के जगह घट करके कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। R से R कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, T हाफ इक्वल 2.303/K और log 10 के फॉर्म में स्टूडेंट, और ये केवल 2 बचेगा। और log 2 की वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर आपका मान बहुत सिंपल तरीके से आ चुका है। तो T हाफ इक्वल 2.303/K और log 10 का मान होता है 0.3010। इस वैल्यू को याद करना पड़ेगा आपको, चूंकि log 2
यानी बेस में 10 हो तो 0.3010। अब लाख की वैल्यू निकालने के लिए प्यारे भाइयों आपको क्या होना चाहिए, एक सीरीज दिया है उसके आधार पर ज्ञात करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर याद कर लेना है। यहाँ पर लाख की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे टी हाफ बराबर, तो कैसे आएगा देखिएगा ना, 0.3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ऐसा याद कर लो, ठीक है, तरीके से, ताकि आपको कभी भूल ना पाए। 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, और यही आ गया प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक। छोटा सा ना, कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि आज का कंप्लीट सेशन समझ में आ गया होगा। देखिए यार, छोटे छोटे टॉपिक को बनाने का मतलब ये होता है आपको बोरिंग भी ना लगे और आप बेहतर तरीके से तैयारी भी करते चलो। इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो अंकिक प्रश्न है, वो भी मैं आपको कराऊंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी प्रकार धमाकेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ स्टूडेंट, यदि आपको नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49 पर कॉन्टैक्ट करना है, 96 85 29 91 49 पर।